बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरज। रन में करती हैं ज़ैनब ये नाले, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम, सूझता अब नहीं कुछ नज़र से, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। मुंतज़िर हूँ मैं कब से तुम्हारी, दिल उलझता है माँ का तुम्हारी, चैन एक पल का हमको नहीं है, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। रन में करती है ज़ैनब ये नाले, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। आओ जानो पासर मेरे रखो, उलझी जुल्फों को बेटा सवारो, आओ जानो पासर मेरे रखो, उलझी जुल्फों को बेटा सवारूं, देर गुजरी है आओ मैं बारी, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। रन में करती हैं ज़ैनब ये नाले, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। कोई तुमको जो ढूंढे कहीं पर, क्या निशानी मैं इनको बताऊं, कोई तुमको जो ढूंढे कहीं पर, क्या निशानी मैं उनको बताऊं, भूली भूली वो प्यारी सी सूरत, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। रन में करती हैं ज़ैनब ये नाले, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। थी तमन्ना के जब तुम जवां हो, दूल्हा हाथों से अपने बनाऊं,
तमन्ना के जब तुम जवां हो, दूल्हा हाथों से अपने बनाऊं, दिल के अरमां रहे सारे दिल में, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। रन में करती हैं ज़ैनब ये नाले, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। छोटे छोटे वो बिस्तर तुम्हारे, हो गए हैं वो वीरान सारे। छोटे छोटे वो बिस्तर तुम्हारे, हो गए हैं वो वीरान सारे। हो कालम है घर में तुम्हारे, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। जालिमों ने इन्हें भी न छोड़ा, कम सिनी पा भी रहम न खाया। जालिमों ने इन्हें भी न छोड़ा, कम सिनी पा भी रहम न खाया। इनकी मैयत पे मैं जाऊं वारी, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। सुन के फरियाद मादर की ऐ नूर, होता टुकड़े जिगर है तुम्हारा। सुन के फरियाद मादर की ऐ नूर, होता टुकड़े जिगर है तुम्हारा। चैन ज़ैनब को आएगा क्यों कर, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। रन में करती हैं ज़ैनब ये नाले, मेरे प्यारो गए हो कहाँ तुम। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूर मिनन नूर व अंज़लन नूर अलत-तूर वहुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व हबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिल हुसैने फ़ी बवातिनिल मोमिनीना मारिफ़तुन मक्तूमा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। अज़ीज़ान मोहतरम, कल की मजलिस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आशूर का एक पैगाम या करबला का एक पैगाम, एक स्लोगन जो करबला वालों ने और इमाम हुसैन ने हमें दिया, वो ये है कि हम अपने दीन पे साबित कदम रहें, दीन पे अपने बाकी रहें, चाहे हालात कितने ही सख्त से सख्त क्यों ना होते चले जाएं। इंसान का जौहर इसी में पता चलता है। इंसान इसी में पता चलता है कि कितने कैरेट का इंसान है ये, कि जब सख्ती आए, मुसीबतें आएं, परेशानियां आएं और उसके बाद इंसान अपने दीन पे बाकी रहे। वरना खुशहाली के दिनों में हर कोई दीनदार रहता है, अच्छे दिनों में तो हर कोई दीन का पाबंद है। पता कब चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया, कौन खालिस है कौन ना खालिस, कौन खरा सोना है कौन खोटा सिक्का है। ये कब पता चलता है? इमाम हुसैन ने कब बताया? इज़ा मुहिस बिल बला, जब बलाओं में गिरफ्तार होता है तब पता चलता है इंसान को। मज़ा तो तब है कि जब हज्जाज इब्ने यूसुफ़ सक़फ़ी जैसे ज़ालिम बादशाह का दरबार हो और कुमैल की ज़बां खुले अली की मदहो सताइश में, भले ही फिर कुमैल को अपनी जान देनी पड़ जाए। मज़ा तो तब है जब भूख की शिद्दत हो, सामने लजीज पकवान हो, लेकिन इंसान सिर्फ इस वजह से ना खाए कि ये मेरा दीन इजाजत नहीं देता, मेरा दीन इजाजत नहीं देता तो मैं नहीं खा सकता। तब जाके समझ में आता है कि ये इंसान कितना दीनदार है। तब जाके पता चलता है कितना कोई मर्द है। शायर इनकलाब जोश मलियाबादी क्या लिखते हैं? और बिलखुसूस जब हो हुकूमत का सामना, रोबो शुकू हो जाहो जलालत का सामना,
शाहाने कजकुलाह की हैबत का सामना, करनाओ तबलो नावको रायत का सामना। लाखों में है वो एक, करोड़ों में फर्द है, इस वक्त जो सबात दिखाए वो मर्द है। इस वक्त जो सबात दिखाए वो मर्द है। वरना मदीने में तो बहुत से थे हुसैन के चाहने वाले, दावेदार मोहब्बत बहुत से थे, जो निकल कर आए वो 72। इसलिए जरूरी, मैंने नहीं बताया कि सबात कदम जिंदगी के हर शोबे के लिए जरूरी है। अब कोई भी शोबा जिंदगी का ले ले, वहां पे आपको साबित कदम रहना पड़ेगा। बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जाने मोहतरम। और यह भी बताया मैंने कल आखिर में कि अगर साबित कदम रहना है तो एक तरीका यह है कि वो दुआ कि जिसको पैगंबर बहुत पढ़ा करते थे, जिसको दुआए गरीक कहा जाता है, इंसान उसे पढ़े। अब वहीं से अपनी बात को जारी करते हुए एक दूसरा तरीका कि जिससे इंसान अपने दीन पे साबित कदम रह सकता है, जो अगर इंसान की जिंदगी में रच बस जाए तो हादिसात जमाना उसके पांव को डगमगा नहीं सकते। वो क्या है? वो है नमाज। बहुत ही आसान सी चीज, एक ऐसी चीज कि जिसे हमने अपनी जिंदगी में बहुत लाइट ले रखा है, लेकिन जिसके आसार ऐसे हैं कि अक्ल बशर अंगुश्त बदंदा हैं। अगर इंसान वाकई नमाज को अपनी जिंदगी में उतार ले, मैं आगे आके बताऊंगा नमाज कहां तक ले जा सकती है इंसान को, फिर इंसान अपना खुद का जायजा ले, देखे कहां पर खड़ा है, कहां पे खड़ा है। कुरान मजीद में एक आयत है, क्या? फ़अबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यानी अपने रब की इबादत करो इतना कि तुम्हें यकीन आ जाए, साबित कदम हो जाओ। इतनी इबादत, यानी इबादतों से इंसान साबित कदम हो सकता है। अफजल इबादत क्या है? मुख्य इबादत क्या है? रुकन इबादत क्या है? नमाज है ना। तो नमाज से बढ़ के कौन है जो यकीन की मंजिल तक पहुंचा सकती है हमें? नमाज। कुरान मजीद में 114 मरतबा परवरदिगार ने नमाज का तस्करा किया है। यूं ही कर दिया, यानी वो किताब जिसमें एक हर्फ इजाफी नहीं है, किसी मकसद के तहत है, उसी किताब में अगर परवरदिगार 114 मरतबा किसी चीज की तकरार कर रहा है तो इसका मतलब है अपने बंदों को कुछ कहना चाह रहा है, कोई बात है जो बताना चाह रहा है, कुछ राज है जिस पर से पर्दा हटाना चाह रहा है। अगर आपको कोई ऐसी किताब, इस अहमियत को समझिए, अगर आपको कोई ऐसी किताब लिखनी हो कि जिसको ता कयामत लोग इस फायदा उठाएं जिससे, और आप बंधे हुए हो कि उसमें सिर्फ 6000 लाइन लिख सकते हैं, तो इंसान कितना सोच के लिखेगा और कितना सोच के लिखेगा कि मैं रिपीट ना करूं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड लाइंस हैं। आयतें कितनी हैं? 6000, मशहूर 6666, लेकिन 6200-300 के दरमियान। परवरदिगार ने इन 6000 कुछ आयतों में 114 मरतबा सिर्फ नमाज का तस्करा किया है। इसका मतलब है कि नमाज कुछ अलग इबादत है। नमाज कुछ अलग इबादत है। पैगंबर क्या फरमाते हैं नमाज के लिए? मसलुस्सलात मसलो अमूदिल फुस्तात, नमाज की मिसाल ऐसे है जैसे खैमे की दरमियानी कील।
अगर ये हो तो खैमे में हर चीज फायदेमंद है। फिर कीले भी, फिर पर्दे भी, फिर लकड़ियां भी, फिर रस्सी भी, सब कायम रहेंगे अगर ये बीच की लकड़ी रहे, अगर अमूद जिसको कहा जाता है खैमे में। लेकिन अगर यही ना हो तो फिर सब बेकार हैं। इन कोबेलत कोबेला मा सेवा, इन रुद्दत रुद्दा मा सेवा। अगर ये कबूल हो गई तो सब कबूल, ये मरदूद हो गई सब रद्द। इमाम अली क्या फरमाते हैं? लो यालमुल मुसल्ली मा यग़शाहु मिनर रहमत लम्मा रफ़ा रासहु मिनस सुजूद। अगर नमाज पढ़ने वाला ये समझ ले कि उसे कितनी रहमत और परवरदिगार की कितनी रहमत उसके शामिल हाल है, तो कभी सजदे से सर ना उठाए अपना, कभी सजदे से सर ना उठाए। नमाज की अहमियत है। हमारे उलमा क्यों बार बार ताकीद करते थे नमाज। मैंने शायद कल बताया था यहाँ पे, काजी तबातबाई क्या फरमाते हैं, कितने बड़े उस्ताद इरफान, सालिक इल्लाह, जाजिब इल्लाह, जज्ब हो चुके हैं खुदा के उसमें। काजी तबातबाई क्या फरमाते हैं? अगर कोई नमाज को अव्वल वक्त पढ़े, नमाज को सिर्फ अव्वल वक्त अगर कोई पढ़े और अगर किसी मकाम तक ना पहुंचे तो मुझ पे लानत करे। लफाजी कर रहे हैं, सिर्फ जबानी लानत खरीदने का शौक है। कह रहे हैं अगर ना पहुंचे वो तो मुझ पे लानत करे। नहीं, कितना भरोसा है नमाज के ऊपर। सिर्फ अव्वल वक्त पढ़ना है नमाज, बस कुछ नहीं। होता है हमारे यहाँ बहुत से, मौलाना ये बता दीजिए, ये जिक्र बता दीजिए, ये विर्द बता दीजिए, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या दुआ पढ़ूं, उसकी कुछ नहीं, कोई जिक्र की जरूरत नहीं है। अगर इंसान नमाज अव्वल वक्त पढ़ ले, जिंदगी के सारे ताले खुल जाएंगे, जिंदगी के सारे ताले खुल जाएंगे उसकी जिंदगी के। समझे? अल्लामा बहरुल उलूम ने ये वाली आयत, व अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, सब पढ़ते हैं। क्या तर्जुमा है? नमाज कायम करो। इन्नस सलात, बेशक नमाज, तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, बुराइयों से रोकती है, मुनकरात से रोकती है। अल्लामा बहरुल उलूम क्या कहते हैं? इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि नमाज आपको मासूम बना देती है। इसका मतलब है नमाज आपको इस्मत के दर्जे तक ले जाती है। क्योंकि अगर इंसान गुनाह ना करे जिंदगी में, मुनकरात का इर्तिकाब ना करे, फहशा का इर्तिकाब ना करे, तो कहां पहुंच जाएगा? मासूम हो गया ना। ये कम है रुतबा नमाज के लिए? नहीं, खुदा ने बात आगे बढ़ाई। क्या कहा परवरदिगार ने? वलज़िक्रुल्लाह अकबर। आगे की आयत, वलज़िक्रुल्लाह अकबर। नमाज ये तो करती है, अब इसके बाद तुम्हें क्या क्या बताएं क्या करती है, ये समझ लो जिक्र खुदा सबसे बड़ा है। अल्लामा बहरुल उलूम कहते हैं कि खुदा ने सरबस्ता तौर पे इतना कह दिया, उसके बाद का अब ये समझ लो कि नमाज बहुत कुछ कर सकती है। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। अकबर, ये वो अकबर है जिसे खुदा अकबर कह रहा है। हाँ, जिसकी नजरों में ये दुनिया बहुत छोटी है, ये कायनात, ये पूरी गैलेक्सीज बहुत छोटी है ना। लेकिन वो किसको कह रहे हैं? नमाज के लिए कह रहा, वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, जिक्र परवरदिगार। ये नमाज बहुत बड़ी है, बयान नहीं कर सकता इंसान, समझ नहीं सकता इंसान कितनी अकबर है ये। नमाज इंसान को साबित कदम रखती है। क्यों हमारे अइम्मा इतनी ताकीद करते थे नमाज के ऊपर?
जब वक्त नमाज आता था इमाम अली किस तरह से तड़पते थे, कांपते थे। लोगों ने पूछा या अली कांप क्यों रहे हैं? वो वक्त आ गया है उस अमानत को लौटाने का। पहाड़ ने जिस अमानत को कबूल करने से इनकार कर दिया था वो वक्त आ गया है। अब मारे गजीदा की तरह अली तड़प रहे हैं नमाज के वक्त। इमाम सादिक की हालत कैसी होती थी जानते हैं? इमाम सादिक जब नमाज के लिए खड़े होते थे, अल्लाहु अकबर, बहुत आसानी से हम गुजर जाते हैं अज़ान मोहतरम, वाक़ईन बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। इमाम सादिक नमाज के लिए खड़े होते थे और जब सूरह अल-हम्द में पहुंचते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इतना दोहराते थे कि बेहोश हो जाते थे। कौन? हमारे इमाम सादिक। लोगों ने उठाया, फरजंदे रसूल क्या हो गया आपको? जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया? माजिल तो उरद्दिदु हाज़िहिल आया अला क़ल्बी हत्ता समेतुहा मिनल मुतकल्लिम। मैंने अपने दिल में इतना इस आयत को दोहराया कि मैंने अब खुद मुतकल्लिम से सुनने लगा इस आयत को। कौन है मुतकल्लिम? यानी अब खुद मुतकल्लिम परवरदिगार गुफ्तगू करने लगा। और जब परवरदिगार तजल्ली किया तो फिर इस जाहिरी जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि उस नूर खुदा को बर्दाश्त कर सके। कुरान से अभी साबित करूंगा। सैयद इब्ने ताउस की इबारत पेश करता हूं। इमाम सादिक का हाल ये होता है नमाज में। इमाम बाकिर के बारे में क्या मिलता है? इमाम सज्जाद के बारे में, इज़ा क़राअहु, जब सूरह अल-हम्द पढ़ते थे, युकर्रिरुहु, इतना दोहराते थे इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन को, हत्ता यकादु अन यमूत, ऐसा लगता था कि अनकरीब मर जाएंगे, अनकरीब मर जाएंगे, मौत आ जाएगी। इसके बाद, ये मेरे अल्फाज नहीं है, सैयद इब्ने ताउस ने लिखा है इन अल्फाज को। वो कहते हैं कि भाई, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, कभी यह ख्याल ना करना कि बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। नमाज इस कैफियत की हो सकती है। उसके बाद जानते हैं आप क्या फरमाते हैं? दलील कहां से देखते हैं? अगर यकीन ना आए तो कुरान पढ़ो। कुरान में क्या है? फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। जब तजल्ली परवरदिगार पहाड़ पे हुई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और मूसा का क्या हाल हुआ? खर्रा मूसा साइका। मूसा तजल्ली परवरदिगार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश हो गए। नमाज वहां तक ले जाती है इंसान को कि जब इंसान अपने सामने तजल्ली माबूद को देखने लगता है, जब खुद माबूद गुफ्तगू करने लगता है। एक हदीस तो आप सबने सुनी होगी मेरे ख्याल से, बहुत मशहूर हदीस है। नमाज कहां तक ले जाती है ये बताना चाह रहा हूं अज़ान मोहतरम। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है। हाँ, यानी क्या मतलब मेराज है? मेराज किसको कहते हैं? मेराज किसको कहते हैं? मेराज का मतलब यह है कि जमीन पे रहने वाला कोई शख्स आसमान, आसमान ये जाहिरी आसमान नहीं, आसमान जहां बहिश्त तो दोज़ख, वहां तक तो जाए कम से कम। वो रसूल की जात थी जो काबा कौसैन व अदना की मंजिल तक चली गई। ये मेराज है, इसको कहते हैं मेराज। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। आप लोग, हम सब नमाज पढ़ते हैं, आपको क्यों कहूं, मैं खुद को कह रहा हूं, हम सब नमाज पढ़ते हैं। कितनी बार गए आसमान पे? हुआ कभी?
आसमान पे पहुंचे, बादलों के ऊपर तक आए। दलील दूं इसकी, खुद नमाज के अंदर इसकी दलील मौजूद है। नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज में क्या पढ़ते हैं? आखिरी सलाम। देखिए सलाम के दो माना है अरबी में। एक तो सलाम के वही माना है जब इंसान किसी से मिलता है तो सलाम। एक सलाम के माना खुदा हाफिजी के भी होते हैं, समझे। मसाइब में आप सुनते होंगे जब भी कोई शहीद गिरता था तो क्या कहता था? अलैकुम मिन्नस सलाम, मेरा आखिरी सलाम, यानी खुदा हाफिज है मौला। इमाम हुसैन ने दर खैमा पे क्या कहा था? अलैकुन्ना मिन्निस सलाम, खुदा हाफिज है बीबियों। दूसरी और नज़दीक करने के लिए अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को, जब माह रमज़ान सहीफ़े सज्जादिया में जो विदाए माह रमज़ान को जब रुखसत कर रहे हैं इमाम चाहरूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो क्या दुआ पढ़ रहे हैं? तबर्रुकन सिर्फ कुछ दो सलाम के जुमले, ताकि मानूस होकर सोच सकें सहीफ़े सज्जादिया से। शियों में बहुत गरीब है ये किताब, सिर्फ चूम के रख दिया है ताकों पे। अस्सलामु अलैका या शहरल्लाहिल अकबर, ए अल्लाह के अजीम महीने, खुदा हाफिज। व ईद औलियाही, और उसके बंदों की, उसके चाहने वालों की जो ईद का महीना था, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैका, एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पे। अस्सलामु अलैका मिन मुजाविरिन रक़्क़त फ़ीहिल क़ुलूब, खुदा हाफिज ए वो महीना कि जिसके होने से हमारे दिल नर्म हो चुके थे। अब मैं माह रमज़ान में नहीं, वरना मैं इस पे गुफ्तगू करना चाहिए कि हुए थे हमारे दिल। गुजरा है ना माह रमज़ान, खुद ही सोच लीजिए हुआ था कि नहीं हुआ था। वक़ल्लत फ़ीहि ज़ुनूब, जिसमें गुनाह हमसे कम हो चुके थे। इमाम क्या कह रहे हैं? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तो सलाम का एक माना खुदा हाफिजी का है। नमाज में हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर है नबी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, नमाज सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये बताइए कहां आपको मिले ये इबादुल्लाहिस सालिहीन? कहां? यानी इसका मतलब है कि नमाज आपको मेराज पे लेके जाती है, उस मेराज पे, उस आसमान में जहां आपकी मुलाकात पैगंबर से होगी, जहां आपकी मुलाकात अंबिया से होती है, इबादुल्लाहिस सालिहीन से होती है। आप उनसे मिलिए और नमाज का इख्तिताम यहां है कि आप उनको सलाम खुदा हाफिजी करके आइए वापस। लेकिन हमारी नमाज का क्या हाल है? कुछ भी नहीं। जरा बराबर भी नमाज में, इबादत में दिल नहीं लगता। इबादत में एक ये टहोका है अज़ान मोहतरम, अगर अब मुतवज्जे नहीं हुए तो कब मुतवज्जे होंगे, कब समझेंगे? पलक झपकते ये उम्र निकल जाएगी। समझे? जनाब मूसा कोहे तूर पे जा रहे थे, एक जवान मिला, जनाब मूसा से कहने लगा कि मूसा कहाँ जा रहे हो? तूर पे जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ अपने परवरदिगार से कह दो जो उसने हुक्म दिया है मैं नहीं बजा लाऊंगा, और जो उसने मना किया है मैं सब वो काम करूंगा। जिस तरह से चाहते हो उकूबत करना, जिस तरह से चाहता है तेरा खुदा सजा देना, दे, मुझे मंजूर है। जसारत देख रहे? जनाब मूसा मुंह फेर के चल दिए गुफ्तगू की कोहे तूर पे, जाने लगे।
खिताब आया, मूसा मेरे बंदे का पैगाम नहीं दिया। खिताब क्या आ रहा है? मेरे बंदे का पैगाम नहीं दिया। परवरदिगार, इतना जसूर जवान था वो, इतना जरी था वो, उसके अंदर इतनी जुर्रत कि मुझे मेरी ज़बान से नहीं आ सका, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मूसा जाके कह दो उससे कि हमने उसे मुब्तला कर रखा है, अजाब में मुब्तला कर रखा है। मूसा ने कहा, परवरदिगार मैं मिलकर आ रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, एकदम हट्टा कट्टा सही सालिम तंदुरुस्त, कहीं से भी लगा नहीं अजाब। मूसा, हमने उससे इबादतों की लज्जत छीन ली है, हमने उससे तौफीक इबादत छीन ली है। आज जिस चीज को वो अच्छा समझ रहा है, जब कल उम्र नहीं बचेगी वो मेरी बारगाह में नहीं आ पाएगा, तौबा नहीं कर पाएगा, तब पछताएगा। तौफीक, लज्जत, क्या दुआ करते हैं हम लोग? परवरदिगार अपने जिक्र की हलावत, वो शीरनी, वो चाशनी जो है वो हमें चखा दे। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर परवरदिगार चाहे तो वो हलावत हमें चखा देगा। बहुत ज़रूरी है अज़ान मोहतरम, नमाज, खुद नमाज की अहमियत है, समझिए। आप ये मत सोचिए माशाल्लाह आप यहाँ सारे नमाज के पाबंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नमाज की सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है। अगर आप नहीं पढ़ता है तो उसको पढ़ना चाहिए। जो पढ़ रहा है तो ये कुरान में गौर फिक्र की तरह है, अब धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारा क्या एटीट्यूड है? पढ़ लिया तो बस, अब यानी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो जीना बजीना मंजिलें तय करना है नमाज की, मेराजुल मोमिन की, वो नहीं तय हो रही हमसे, उसी जगह पे रुके हुए हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो उसी जगह पे रुके हुए हैं। तकलीफ होती है इम्मा को अगर देखते हैं इस तरीके से। जनाब हम्माद कहते हैं कि मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था, तो इमाम ने मुझसे पूछा कि हम्माद ये बताओ 2 रकत नमाज पढ़ सकते हो? कौन है? हम्माद हैं, इमाम सादिक के शागिर्द हैं। क्या कहते हैं? 2 रकत नमाज पढ़ सकते हो? हम्माद ने कहा, मौला बिल्कुल। मैंने नमाज की एक किताब थी, उस किताब का नाम लिया, कहा मैंने वो किताब पढ़ रखी है। हम्माद पढ़ के दिखाओ। हम्माद इमाम सादिक देख रहे हैं, और अब हम्माद ने नमाज पढ़ना शुरू की। हम्माद ने नमाज पढ़ी, जब नमाज ख़त्म कर दी, सलाम पढ़ा, तो इमाम ने जानते हैं क्या कहा? हम्माद, कितना बुरा है कि कोई इंसान 60 साल 70 साल उम्र करे और 2 रकत नमाज आदाब व शराइत के साथ ना बजा लाए। कितना सितम है उस परवरदिगार पे कि इंसान 60 साल 70 साल इबादत करे, सिर्फ 2 रकत नमाज ना पढ़ पाए। ये रवायत में कि अगर किसी ने 2 रकत नमाज किसी की कबूल हो गई, सिर्फ 2 रकत, परवरदिगार उस पर अजाब नहीं करेगा। कितनी हम नमाज पढ़ते हैं पूरे अपनी जिंदगी में। हम्माद कहते हैं कि जब मौला ने ये कहा ना, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। अगर आज हमारे इमाम हो, हमसे ये कह दें आओ पढ़ो,
देखें बहुत बड़े मुसल्ली बन रहे थे, पढ़ पाएंगे? हम्माद ने कहा मौला फिर आप सिखा दीजिए। हम्माद पढ़ता हूं देखो। अब हम्माद कागज कलम लेके बैठ गए। बहुत तफसील से ये रवायत है, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं इसको, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको देखें। हम्माद की ये रवायत मैं आपको भेज सकता हूं। जुजियात के साथ हम्माद ने फिर देखा, डिटेल्स के साथ, कि मौला नियत कर रहे हैं तो कैसे खड़े हैं, हाथ कहां ले गए, आंखें कहां हैं, कयाम की हालत में हैं तो कहां देख रहे हैं, हाथ कहां है, रुकू में है तो किस तरह रुकू किया, पैर की पोजीशन क्या है, हाथ किस तरह से है, उंगलियां किस तरह से हैं। नमाज पढ़े तो ऐसे कि वक्त का इमाम खुश हो जाए, 2 रकत पढ़ें ऐसे कि हाँ हमारा चाहने वाला है, इस तरह से नमाज पढ़ रहा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, और ख़ासकर ये साबित कदम रहने के हवाले से भी ये मुफीद है कि आप देखें कि हमारे बुज़ुर्गान की भी सीरत यही रही है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी शहर रे में जिनकी ज़ियारत को जाते हैं, इमाम हादी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो क्या कहा, मौला मैं अपने अकायद बयान करता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए, देखिए ये सही है, और अगर नहीं तो फिर आप इसकी इस्लाह फरमा दीजिए। अब्दुल अज़ीम बयान करो। अब्दुल अज़ीम कहते हैं मौला मैं गवाही देता हूँ कि खुदा वहदहु ला शरीक है, पैगंबर हैं, इमाम हैं, मेरे पहले इमाम ये हैं, दूसरे इमाम ये हैं, हलाल ये है, हराम ये है, पूरा बयान किया। इमाम हादी ने क्या कहा, अब्दुल अज़ीम हाज़ा दीनो, हाज़ा दीनुल्लाह व दीनो आबाई, ये अल्लाह का दीन है और ये हमारे जद का दीन, यही है जो तुमने बयान किया। इंसान चेक करा ले, उलमा मौजूद है यहाँ पे, एक मर्तबा चेक करा लें भाई, क़रात मेरी सही है, मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही है, मेरी नमाज सही है, कोई गलती। इंसान को अपने अकायद बयान करके रख देना चाहिए। कहा जाता है कि जब भी मशाहिद मुशर्रफ़ा में आप जाएं अइम्मा के पास, तो इस तरह से अपने अकायद बयान कर दें, क्योंकि हमारा तो एतक़ाद है ना कि हय्यो हाजिर मौजूद हैं। हाँ, यरौना मकामी यसमाऊना कलामी यरद्दूना सलामी, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। कि जब रोज़ा इमाम हुसैन पे जाएं, इमाम रज़ा की ज़ियारत पे जाएं, तो अपने अकायद को बयान करें। दुआए अदीला एक है, दुआ छोटी सी मुख्तसर सी दुआ है, दुआए अदीला पढ़ें साबित कदम रहने के लिए, बहुत मुफीद है। जहाँ पे उस छोटी सी दुआ में ये कहा गया है कि परवरदिगार जब मौत का वक्त नज़दीक आए, जब मेरी रूह निकलने वाली हो और शैतान मुझ पे हावी होना चाहे और मेरी ज़बान से अगर ना कुछ निकले, तो ये अल्फाज जो मैं तेरे पास अमानतन रखवा रहा हूं, ये मेरे अकायद जो मैं तेरे पास अमानतन रखवा रहा हूं, इसे मेरे पास भेज देना ताकि मेरी मदद हो सके उस वक्त। दुआ अदीला। इमाम ने कहा मौला फिर आप सिखा दीजिए। इमाम ने फिर सिखाया। नमाज इंसान को कहाँ तक ले जाती है। नमाज इसी वजह से इमाम ने कहा था, क्या कहा था, क्या मेरे भाई अब्बास, अगर इन फ़ौज अशकिया को एक रात के लिए रोक सकते हो तो रोक दो। क्यों? इन्नी उहिब्बुस्सलात, मुझे नमाज से मोहब्बत है, व तिलावत किताबिही, और उसकी किताब की तिलावत से। नमाज कितनी अहम, करबला की इसमें कितनी नमाज की अहमियत है। नमाज ज़ोहर आशूरा, इमाम सज्जाद का वो कहना कि कसम खुदा की करबला के उस
उस तमाम मसाइब के दौरान मेरी फूफी की नमाज शब कज़ा नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ शाम गरीबा में मेरी फूफी ने बैठ के नमाज पढ़ा, चूंकि उनके जानुओं में रमक बाकी नहीं रही थी। यानी सिर्फ उस एक दिन, उस एक शब मेरी फूफी ने बैठ के नमाज शब पढ़ा। क्यों इमाम हुसैन कह रहे हैं या उख्ता ला तंसीनी फी नाफिलतिल लैल, बहन नमाज शब में ना भूलना। कौन? वक्त का इमाम कह रहा है। नमाज कहां तक ले जाती है इंसान को। तमाम इबादतें हालत इस्तिरार में साकित हो सकती हैं, नमाज साकित हो सकती है? किसी भी हालत में नमाज साकित नहीं हो सकती। पैसा नहीं है, हज साकित। तवानाई नहीं है, जिहाद साकित। मरीज है, रोजा साकित। सिर्फ और सिर्फ नमाज वो इबादत है जो किसी भी हाल में साकित नहीं है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। बोल नहीं सकते, इशारा करो। डूब रहे हो, हमारे फिक्र में एक बाकायदा एक बाब है सलातुल गरीक के नाम से, डूबने वाले की नमाज कैसे होगी। यानी अगर डूब रहा है इंसान और नमाज नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अब वो कैसे पढ़ेगा? सिर्फ इशारा करे। सलातुल गरीक, डूबने वाले की नमाज कैसे होगी? कोई रुखसत नहीं है नमाज के हवाले से, कोई उज्र काबिल कबूल नहीं है नमाज के हवाले से। कितना मैं फिर बोलूंगा अज़ान मोहतरम कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करें, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता एक इंसान की जो नमाज पढ़ता है 24 घंटे में और एक वो इंसान की जो नहीं पढ़ता है, उन दोनों के कामों में अगर फर्क देखा जाए तो कितने मिनट का आएगा? 17 मिनट का कम से कम। इतना फर्क ही आएगा ना। स्कूल ये भी जाता होगा, स्कूल वो भी जाएगा। कॉलेज ये भी जाता होगा, कॉलेज वो भी जाएगा। हाँ, जॉब बिजनेस के लिए ये भी निकलेगा, बिजनेस के लिए वो भी निकलेगा। बस सिर्फ 17 मिनट का फर्क होगा कि इसको ये 17 मिनट नमाज के लिए देगा, वो नहीं देगा। लेकिन यही 17 मिनट जब ये आंख बंद हो जाएगी ना तो बोदल मशरिकैन में तब्दील हो जाएंगे। जो पढ़ रहा होगा वो किस मंजिल पे होगा, और जो नहीं पढ़ रहा होगा या पढ़ रहा होगा लेकिन उसके आदाब और शराइत के साथ नहीं बजा ला रहा होगा, उनमें जमीन ता आसमान फर्क हो जाएगा। ये कुछ मिनट का फासला, ये कुछ मिनट। बस आखिरी बात आपकी ज़हमतों को ख़त्म करता हूँ। आयतुल्लाह खानसारी बड़े आलिम दीन, मरजे वक्त, फ़क़ीह, साहिब नफ़स सैयद अहमद खानसारी, इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह गुलपायगानी, आयतुल्लाह अराकी, आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी, आयतुल्लाह बहजत, इन सब का एतराफ़ है, ये कहना है कि सैयद अहमद खानसारी की इल्मी सलाहियत तो दूर, उनका तक़वा बेमिसाल है। उनका वो साहिब नफ़स होना वो अनमैचेबल है। मैं एक दो बातें उनके बता दूं, फिर आपको बताऊं कैसे वो इस मंजिल पे पहुंचे। उनका ऑपरेशन था, ज़्यादा दूर पुरानी बात नहीं, ऐसा नहीं कि मैं 500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। इनक़िलाब के बाद उनका इंतकाल हुआ है। आज भी इनकी तस्वीरें आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, रंगीन तस्वीरें, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर्ड फ़ोटो इनकी मिल जाएगी आपको। 50, 60 साल, 70 साल पहले इंतकाल हुआ इनका, सैयद अहमद खानसारी। तेहरान में इनका ऑपरेशन था, ओपन हार्ट सर्जरी।
इनका फतवा ये था, इनका ये फतवा था कि अगर मुज्तहिद किसी भी मर जाए या वो हो जाए तो जो वकला की नियाबत है वो बातिल हो जाती है। वकला की जो नियाबत है वो बातिल हो जाती है। इनका जब ऑपरेशन था और डॉक्टर ने इनको बेहोश करना चाहा तो इन्होंने कहा मैं बेहोश नहीं होऊंगा, चूंकि मुमकिन है कि जिस टाइम तुम मुझे बेहोश करो उस टाइम मेरा कोई वकील कोई रुक़ू में शरिया वसूल कर रहा हो, दरहाली के फतवे के, उनके फतवे के मुताबिक वो अब वकील नहीं रहा उनका हालत बेहोशी में, वो खराब ना हो मैं बेहोश नहीं होऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत दर्द होगा, ऑपरेशन है, सीना चाक किया जाएगा। कहा कोई बात नहीं, जब ऑपरेशन करना हो मुझे बता देना कब शुरू करना है और कितनी देर यह ऑपरेशन तुम्हारा चलेगा। उन्होंने कहा कम से कम लगभग 2 घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, जब ऑपरेशन शुरू करना हो तो मुझे बताना। तैयारी की गई सैयद अहमद खानसारी के बारे में, तैयारी की गई। हम तैयार हैं आगा, जब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूं तुम शुरू कर देना। वहाँ सैयद अहमद खानसारी ने बिस्मिल्लाह के बाद सूरह अनाम की तिलावत करना शुरू की। अब उन डॉक्टर्स का कहना है कि सैयद अहमद खानसारी के लब हिल रहे थे, सूरह अनाम की तिलावत कर रहे थे, जिस्म ऐसा था बगैर हरकत के जिसे बेजान हो गया हो। तसर्रुफ देख रहे हैं, तसर्रुफ। एक आरिफ कामिल अगर चाहे तो रूह को कहां तक ले जा सकता अपनी। और जैसे ही, चूंकि कहा था ना 2 घंटा, जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ इसके बाद सैयद अहमद खानसारी ने कहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, और देखा पूरे जिस्म में फिर से जैसे जान आ गई हो। ऐसी शख्सियत, ऐसे उलमा हमारे। एक तेहरान के मशहूर ताजिर थे, वो कहते मैं आगा के साथ बैठा था कमरे में, अचानक आगा ने कहा कोई दरवाजे पे है। मैंने कहा आगा बेल नहीं बजी, किसी ने खटखटाया नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं कोई है, जाओ और ये लिफाफा उसको दे दो। मैं दरवाजे पे पहुंचा, देखा गली में एक शख्स टहल रहा है। मैंने पूछा क्या दरवाजा खटखटाए थे? कहा नहीं। कुछ काम है? हाँ। क्या? मेरी बीवी एडमिट है, मेरे पास 8,000 तुमान कम है। मैंने वो लिफाफा खोल के देखा और जब उस शख्स ने गिना बराबर 8,000 तुमान थे। कौन? सैयद अहमद खानसारी। अपने बेटे से कहते हैं एक दिन, अपने बेटे, उनके बेटे का नाम जाफ़र है, जाफ़र खानसारी, अपने बेटे से कहते हैं कि मैं कल इज़राइल से मिला था। बेटे ने कहा ख्वाब में बाबा? नहीं ख्वाब में नहीं, बेदारी में। बेटा मुस्कुराया, बाबा अगर बेदारी में कोई इज़राइल से मिले तो जिंदा नहीं रहता है मामूलन, दुनिया का रवाज यही है। कहा नहीं, मेरी अयादत के लिए जनाबे इज़राइल आए थे, खुदा का सलाम मुझे पहुंचाया, 6 कदम मेरी तरफ बढ़े थे, 6 कदम। इसका मतलब यह है कि बेटा 6 दिन से ज़्यादा अब जिंदा नहीं रहूँगा। बहुत खूबसूरत थे। मुझे उनके अल्फाज हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि लोग इतना बदमंजर क्यों कहते हैं इज़राइल को, इतना भयानक। बहुत खूबसूरत थे, मैंने देखा जनाब इज़राइल। और 6 दिन के बाद वाक़ईन जुमे के दिन सूरह मुल्क है कि अगर कोई आक़िबत बखैर होना चाहता है तो हर जुमे को अगर पाबंदी से सूरह मुल्क की तिलावत करे तो उसका अंजाम आक़िबत बखैर होगा। सूरह मुल्क की तिलावत की, ख़त्म ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और जैसे ही आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वैसे ही आपकी रूह परवास कर गई। ये हैं सैयद अहमद खानसारी। जानते हैं अपनी ज़िंदगी में इन्होंने 2 मरतबा वो तमाम नमाज जो पढ़ी थी 2 मरतबा उसको दोहराया।
वो तमाम नमाज। समझ सके आप क्या मैंने कहा? आसान करके समझाता हूँ। एक दिन में इंसान 17 रकत नमाज पढ़ता है, एक महीने में कितनी पढ़ेगा? 510। एक साल में 6100, ठीक है। और अगर 6100 को मल्टीप्लाई किया जाए 70 से तो 4,28,400 रकत नमाज। इन्होंने 2 बार उसको दोहराया कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, फिर से दोहराया। नमाज यहां ले आती है इंसान को, अगर इबादत की जाए। फाबुद रब्बका हत्ता याती कल यकीन, इतनी इबादत करो अपने परवरदिगार की कि यकीन आ जाए, तुम्हें यकीन आ जाए। हम 6 दिन की नमाज पढ़ते हैं तो क्या हाल होता है हमारा शब कद्र में? अगले दिन ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ पे एहसान कर दिया। मां ने अगर कह दिया कि बेटा जाओ बाहर से, अरे थका हुआ हूं आज ही। 6 दिन की नमाज में हमारा ये आलम होता है। सैयद अहमद खानसारी कितनी पढ़ रहे? 4,28,400 रकत 2 मरतबा दोहरा दिया। उनके शागिर्द कहते हैं मैं गया था किताब उनके कमरे में, देखा चारों तरफ किताब फैली हुई, आगा लिख रहे हैं। मैंने पूछा आगा थकते नहीं हैं? लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते। कहते हैं जब थक जाता हूं तो नमाज पढ़ने लगता हूं। अल्लाह अकबर। हम थक जाते हैं तो सो जाते हैं, अहमद खानसारी थकते हैं तो नमाज पढ़ने लगते हैं। अब बताइए हम पैगंबर के उम्मती हैं कि वो पैगंबर क्या कहते थे? अरहना या बिलाल। पैगंबर को नमाज में राहत मिलती थी, नमाज में सुकून मिलता था। अहमद खानसारी को भी नमाज में राहत मिलती है। थकते हैं तो नमाज पढ़ने लगते हैं, फिर एनर्जी आ जाती है सारी वापस। ये है हाल। इसीलिए इमाम ने कहा था इन्नी उहिब्बुस सलात, मुझे नमाज पसंद है। तो दुश्मनों ने लिखा है ना कि उस रात हुसैन या रुकू में थे या सजदे में थे, असहाबे हुसैन या रुकू में थे या सजदे में थे। लहुम दवीयुन का दवी नम नहल, भिन भिना इस तरह से भिन बना रहे थे जैसे मक्खी के भिन भिनाने की आवाज होती, इस तरह से जिक्र परवरदिगार हो रहा था। यहां तक ला सकती है। अगर कोई नमाज पाबंदी से पढ़े तो साबित कदम हो जाएगा, फिर उसे नहीं परवाह है। बस अज़ान ख़त्म कर दी। और एक चीज़ और कि जो गुफ्तगू तुलानी हो जाती, जिसको इमाम ने कहा वो तिलावत किताबी ही, कुरान की तिलावत। कुरान हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है। कितना हम कुरान पढ़ते हैं 24 घंटे में? कितना पढ़ते हैं? सुनते हैं ना कि मौला एक दिन में एक कुरान ख़त्म किया करते थे। हमारे उलमा इमाम खुमैनी 3 दिन में एक कुरान ख़त्म कर लेते थे। इतना कुरान उनकी ज़िंदगी, सिर्फ कुरान पे सिर्फ पढ़ाई करते थे, कुछ काम नहीं था ज़िंदगी में। ज़िंदगी के सारे काम थे, लेकिन 3 दिन में एक कुरान ख़त्म कर लेते थे। आज हमारी ज़िंदगी में कुरान कहाँ है? अफसोस की बात है अज़ान मोहतरम, हमारे बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते। हम कुरान पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं, और अगर पढ़ भी लिया किसी तरह टूटे फूटे अंदाज में तो कितना समझते हैं? तवज्जो ही नहीं है। दूसरे असरी उलूम, दूसरे जो दुनियावी उलूम है, उसके लिए खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं, चूँकि पता है ना वहाँ से
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा है, ऐसा लगता है उनको। IAS बना दिया, IPS बना दिया, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन दीन कुरान ऐसे ही है, बस ये इतना रहे कि हम जब मर जाएं तो आके एक फातिहा पढ़ दे, एक सफ़ा कुरान पढ़ दे, उसमें भी इतना लिमिटेड सोचते हैं, अपनी ज़ात तक ही महदूद रखते हैं कि हम जब मर जाएं तो हम पे एक सफ़ा कुरान पढ़ सके हमारा बेटा, हमारी औलाद। इतना लिमिटेड सोचते हैं कुरान के बारे में। इमाम हुसैन कह रहे मुझे कुरान से मोहब्बत है, तिलावत कुरान से। पैगंबर क्यों शिकवा करेंगे, या रब्बे इन्ना कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, परवरदिगार मेरी इस कौम ने इस कुरान को तन्हा छोड़ दिया है। कुरान पे तवज्जो दें। आज हमारे पास कितनी आबादी है यहाँ पे इंडिया में मुसलमानों की, कितनी, और उनमें शिया कितने हैं? कभी ऐसा हुआ कि कोई होता है, सऊदी में होता है, ईरान में होता है, इंटरनेशनल कुरान क्विज होती है, हमारे मुल्क से कोई गया, हमारे मजहब से किसी ने नुमाइंदगी की? इतने शिया हैं लेकिन कोई कारी कुरान नहीं, कोई ऐसा नहीं हाफिज कुरान कि जो जा सके वहां पे। कि तवज्जो नहीं, हम चाहते ही नहीं, कभी बढ़ाया ही नहीं। कभी बढ़ाया ही नहीं है। अगर साबित कदम रहना चाहते हैं अपने दीन पे तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, नमाज, तिलावत कुरान। अज़ान मोहतरम, बस ख़त्म कर दी आपकी ज़हमत। आज 5 मुहर्रम है। शब आशूर, जब सब बीबियां अपने अपने विरसादारों को समझा रही थीं, तो बीबी ज़ैनब ने औनो मोहम्मद से क्या कहा था? ऐ मेरे लाल, कल बहुत क़यामत का दिन है, कल मामू पे फिदा होने का दिन है मेरे बेटों। खबरदार ऐसा ना हो कि कासिम तुमसे पहले चले जाए और तुम जिंदा रह जाओ। अल्लाहु अकबर। क्या करबला की माएँ हैं, किस तरह से अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं करबला के लिए कि मेरे बेटों कल दीन पे कुर्बान होना है, पीछे ना रह जाना। बच्चों ने कहा अम्मा जान, मादर गिरामी, सुबह होने दीजिए, सबसे पहले जाएंगे मामू के पास। आई सुबह आशूर आई, अंसार की बारी आई, और जब अंसार सब शहीद हो गए और अकरबा की बारी आई तो ये दो छोटे छोटे बच्चे आए इमाम हुसैन की खिदमत में। मामू जान, हमें भी मरने की इजाजत दे दीजिए। मामू जान, हमें भी मरने की इजाजत दे दीजिए। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हें किस तरह से इजाजत दे दूं? मैं अब्दुल्ला को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तुम्हारी मां ज़ैनब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मामू जान, उसी अम्मा ने हमें तैयार करके भेजा है। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने इजाजत दी, दोनों बच्चे चले मैदान में। औनो मोहम्मद मैदान में गए और अब दुश्मनों पे हमला करना शुरू किया। हमला किया, प्यासे बच्चे, भूखे बच्चे कितना हमला करते
एक वक्त वो आया कि जब बच्चों ने आवाज दी, मामू जान हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। एक तरफ से हुसैन दौड़े, एक तरफ से हजरत अब्बास दौड़े, पहुंचे बच्चों के पास। एक को हुसैन ने उठाया, एक को हजरत अब्बास ने उठाया, लेके खैमे में आए तो क्या देखते हैं, ज़ैनब नहीं है। वो ज़ैनब जो हर एक शहीद के लिए सबसे पहले दरे खैमा पे आ जाती थी, अब वो ज़ैनब नहीं निकली। ज़ैनब कहां है? ज़ैनब खैमे में सजदे में है। रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल खलील, ऐ मेरे परवरदिगार ये छोटा सा नजराना कबूल फरमा। फिजा कहती है, बीबी हुसैन आपको बुला रहे हैं। ए फिजा, अरे कैसे चलूं, मुझे खौफ है जब हुसैन मुझे देखे। मैं नहीं चाहती हुसैन शर्मिंदा महसूस करे। अजरुकुमुल अल्लाह। आज़ान मोहतरम, ये वो दो शहीद हैं जिन पे उनकी मां नहीं रोई कभी, जिन पे उनकी मां नहीं रोई। 11 मुहर्रम को जब ये काफिला असीरों का चला था, सब शहीदों ने, सब बीवियों ने अपने को अपने अपने वर्षा की लाश पे गिरा दिया। फरवा ने कासिम पर, लैला ने अकबर पर, ज़ैनब ने खुद को हुसैन पे गिरा दिया, लेकिन बच्चों पे नहीं रोई। जिंदाने शाम में जब तबर्रुकात वापस आए और आनो मोहम्मद की निशानी वापस आई और ज़ैनब ने नहीं लिया, तो क्या कहा शाम की औरतों ने, अरे इन बच्चों की मां मर गई। ऐ शाम की औरतों ये ना कहो, अरे मैं जिंदा हूं लेकिन क्या करूं, मैं अपने हुसैन पे रो। लेकिन जब ये काफिला मदीना पहुंचा, कुछ दिन गुजर गए, तो अब्दुल्ला इब्न जाफर कहते हैं, मैंने सैयद सज्जाद से कहा, सैयद सज्जाद इतने दिन हो गए आपको इतने दिन हो गए आके, अगर आप मुनासिब समझे तो अपनी फूफी से कह दे कि मेरे घर वापस आ जाए, मेरा घर सोना सोना है। सैयद सज्जाद आए ज़ैनब के पास, पुपी अम्मा अब्दुल्ला मिले थे, कह रहे थे मेरा घर सोना है, अगर मुनासिब समझे तो पुपी को भेज दे। ए पुपी अम्मा चली जाइए। अब ज़ैनब आई अपने घर, हुजरे में दाखिल हुई, कमरे में दाखिल हुई, क्या देखा तो छोटे छोटे बिस्तर। अरे अब जो ममता का बांध टूटा, मोहब्बत, अरे ये मां बहुत शर्मिंदा है जो तुम पे न रो सकी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। कहती थी ज़ैनब, ऐ मेरे शेरो, कहती थी ज़ैनब मेरे दिलेरो, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो ख्वाब ये ज़ैनब का था, चांद सितारे मेरे रे, ए मामू पे होंगे फिदा, गोद के पाले मेरे, काले गोद के पाले। ख्वाब ये सच्चा हुआ, सर मेरा ऊंचा रहा, होने को शर पर फिदा, लाल मेरे शेर मेरे चांद मेरे, ओनो मोहम्मद मेरे,
जाफर तैयार के खून के अक्कास हो, खून आज हुस्न में अकबर हो तुम, जोश में अब्बास हो, जंग के मैदान में, मौत के अरमान में, साया कुरान में, ऐसे उठो ऐसे बढ़ो, मौत पे तुम टूट पड़ो। ओ नो मोहम्मद मेरे, हाँ मेरी ताकीद पर जान तुम्हारा रहे, हाँ जाके लबे नहर भी प्यास गवारा रहे, दूध न बख्शूंगी मैं, मुंह भी न देखूंगी मैं, शेर की बेटी हूँ मैं, वादा करो आओ चलो चुप न रहो। ओ नो मोहम्मद मेरे, माना के प्यासे हो तुम, प्यास से काबू रहे, ओ शह के अलमदार की साथ में खुशबू रहे, ओ बस ये तमन्ना मेरी, लाज रहे खून की, है ये वसीयत मेरी, खाओ कसम जाओ हशम होगा न कम। ओ नो मोहम्मद मेरे, ओन ये कहने लगा भाई मोहम्मद सुनो, एक तरफ मैं बढ़ू एक तरफ तुम बढ़ो, दंग हो फौजे सितम, जंग करे ऐसे हम, मामू हमें दे अलम, दे के हमें अम्मा कहे जीते रहे। ओ नो मोहम्मद मेरे, दोनों जरी जंग को सूरत आंधी बढ़े, नाना अली की तरह मौत पे हावी रहे, मिलके जो हमला किया मैं मनाऊं मैं सरा, एक में जब हो गया तेगे अली, ऐसे चली धूम मची। ओ नो मोहम्मद मेरे, देख रही थी जो माँ खेमे के दर पर खड़ी, खेमे के दर साथ वही थे खड़े हजरत अब्बास भी, भाई बहन शाद थे, साहिबे औलाद थे, वारिसे अजदाद थे, कहने लगे खूब लड़े शेर मेरे। ओ नो मोहम्मद मेरे, ओ नो मोहम्मद, ओ नो मोहम्मद मेरे, ओ नो मोहम्मद। हुसैन हुसैन हुसैन, ओ नो मोहम्मद, ओ नो मोहम्मद, ओ नो मोहम्मद, मोहम्मद, ओ नो 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 मोहम्मद, अपने जिगर पारों को सजा कर, अपने जिगर पारों को सजा कर, कहने लगी ये ज़ैनब मुझतर, राज रखो मेरी रन में जाकर। ओ नो मोहम्मद, 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 दरिया पे घर कब्जा हो तुम्हारा, दरिया पे घर कब्जा हो तुम्हारा, पीना न पानी का एक कतरा, वरना नहीं बख्शेगी ये मादर। ओ नो मोहम्मद, 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 ओ नो मोहम्मद,
ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद तोड़ दो पहरे छीन लो दरिया तोड़ दो पहरे छीन लो दरिया ऐसे बदल डालो ये नक्शा देखे दो फिर क़ुव्वत हैदर ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद अपने जिगर पारों को सजा कर अपने जिगर पारों को सजा कर कहने लगी ये ज़ैनब मुझसे राजी रखो मेरी रन में जाकर ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद दरिया पे घर कब्जा हो तुम्हारा दरिया पगर कब्जा हो तुम्हारा पीना न पानी का एक कतरा वरना नहीं बख्शेगी ये मादर ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद तोड़ दो पहरे छीन लो दरिया तोड़ दो पहरे छीन लो दरिया ऐसे बदल डालो ये नक्शा देखे दो फिर क़ुव्वत हैदर ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो आओ बुलाती है माँ ओनो मोहम्मद आओ बुलाती है माँ ओनो मोहम्मद सानिए ज़हरा की जाम ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओ मौत के ऐला डिलो जब से सुनी है खबर हो गई दुनिया सिया कुछ नहीं आता नजर उठता है दिल से दुआ ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओ कितनी जिगर सोज है दस्त की वीरानियां असर का सूरज ढला छा गई तारीकियां ढूंढूं मैं तुझको कहां ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओ दर्द से घुटता है दम हाय मैं कैसे जीऊं जब से हुए तुम जुदा छिन गया मेरा सुकून कैसे जिएगी ये माँ ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओ तुमसे बिछड़ कर भला कैसे कटे जिंदगी रंजो अलम से मेरे दिल की जमी फट गई गम का गिरा आसमां ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे
इससे बड़ी और क्या कोई मुसीबत सहे, बेटों के लाशों पे माँ शुक्र के सजदे करे, काश के मर जाती माँ औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे, मोहम्मद औनो मोहम्मद मेरे, मोहम्मद औनो मोहम्मद मेरे, सोते हो क्यों चैन से, आंखें तो खोलो जरा, कब से बुलाती हूँ मैं, मुंह से तो बोलो जरा, जागो मेरे नीम जा, औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे, औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे, मोहम्मद औनो मोहम्मद मेरे, ओ मौत के ऐला डिलो जब से सुनी है खबर, हो गई दुनिया सिया कुछ नहीं आता नजर, उठता है दिल से धुआं, औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे, मोहम्मद औनो मोहम्मद मेरे, औनो मोहम्मद मेरे, ओ वक्त मेहरबा हुआ यूसुफ व शमशाद पर, दस्ते बला में मुजीब आए जो सब नौहागर, करती थी ज़ैनब बया, औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे, मोहम्मद औनो मोहम्मद मेरे, औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे, सानिय ज़हरा की जा, औनो मोहम्मद, नो मोहम्मद मेरे, मोहम्मद औनो मोहम्मद मेरे, नो मोहम्मद औनो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ाई वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस अनीसन नुफूस, गरीबन शहीदन मज़लूमन बेअर्ज़तूस व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, अल-अमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अजलल्लाहु ताला फ़रजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक वजअलना मिन आवानिहि व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला Muhammad